लगातार गेस्ट बने हुए हैं अजय झा। सर, भारत और अमेरिका का एक साथ रहना जरूरी, पीएम नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट को हम कैसे देखें? दूसरी चीज, टैरिफ का जिक्र हम कर रहे थे और इसी के साथ साथ इस दौरे से अब भारत को क्या फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्या बदलाव हो सकते हैं? मेरे ख्याल से दो चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भी इंडिया के लिए। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इनोवेशन की एरिया, वो काफ़ी ज़रूरी है इंडिया में, काफ़ी नेक्स्ट स्टेप में इवॉल्व हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसला है हिंदुस्तान के लिए, वो ये है कि जो उनका टेररिज्म का और जो रेडिकल इस्लामिस्ट का और जो बॉर्डर एरिया का है, और उस एरिया में उनको बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ट्रम्प ने ओपन इनविटेशन, उन्होंने कहा कि कभी भी ज़रूरत पड़े आप हमें बोलिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और प्राइम मिनिस्टर और उनकी दोनों की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह की उन लोगों की बातचीत शुरुआत हुई, उससे लगा कि वो दोस्ताना जो पहले का 2017 से आज तक का यात्रा है, और बीच में 4 साल का गैप, फिर भी एक दूसरे से संपर्क बनाते हुए हिंदुस्तान और अमेरिका का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में कहीं कमी नहीं आई। और उन्होंने इनवाइट भी किया कि ट्रम्प आप भारत आएं, और ट्रम्प ने उसको कबूल किया, और सही समय पे वो भारत भी पहुंचेंगे। तो ये सब दिखाता है कि बहुत सारी चीज़ें आगे की ओर जाएगी। जहाँ तक सबसे बड़ी यह है टैरिफ का, जो ट्रेड का है, वो इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप अमेरिका का होगा। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, 500 बिलियन का टारगेट है 2030 तक, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। और मेरे ख्याल से जब ये युद्ध से शांति का माहौल पूरी दुनिया में होगा, तो भारत को बहुत सारे फायदे होंगे। उसके साथ साथ एनर्जी का जो उन्होंने ट्रम्प ने कहा कि सस्ते और अच्छे एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह भारत को मिलेगा, वो एक तरह से अच्छा एडवांस सिस्टम के रूप में और टेक्नोलॉजी के रूप में आगे भारत आएगी। क्योंकि भारत में ऊर्जा की कमी है, और एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना तेजी से डेवलपमेंट होगा, जितना ही विकास होगी, उसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत है, इफ़िशियंसी की ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारा जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें अमेरिका साथ खड़ा रहेगा, ऐसा उन्होंने, ट्रम्प ने मोदी को आश्वासन दिया। और मोदी और ट्रम्प की जो खास करके एक दोस्ताना एक अपनी पहचान है, उन चीज़ों से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल। और अगर एक स्टेटमेंट का यहाँ पर हम जिक्र करें, जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का जो धमकी है वो ब्रिक्स देशों को दिया। और अगर हम देखें कि ये जो टैरिफ को लेकर लगातार ट्रंप का स्टेटमेंट है, जिसका जिक्र मैंने भी पहले भी किया, और ट्रंप के शासन में आने के बाद 1 महीने के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्या ये टैरिफ वॉर के से क्या भारत को कोई रियायत मिल सकती है क्या? मैं थोड़ा सा आपको ध्यान ले जाऊंगा हम्म। ब्रिक्स का, थोड़ा बिल्कुल। ब्रिक्स की भूमिका। बिल्कुल। और ब्रिक्स शुरुआत से उन्होंने कहा कि डॉलर के अगेंस्ट हम खड़े होके हम्म। ब्रिक्स डॉलर लाएंगे, और उधर युआन का, चाइना का अपना इंटरेस्ट था। तो जब ट्रम्प ने टैरिफ का एनालिसिस किया यहाँ पे यूएस में, तो उनको लगा कि ये एक सबसे बड़ा उनका महत्वपूर्ण एजेंडा होगा कि अगर टैरिफ इंक्रीज करेंगे तो इन लोगों को थोड़ी समस्या होगी ब्रिक्स कंट्री में। जब उन्होंने कहा कि 100% टैरिफ लगाएंगे, और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ये नहीं संभव है कि हम ब्रिक्स डॉलर लाएंगे, और ये डॉलर यूएस डॉलर का मुकाबला नहीं है, ये हमारा आपसी ट्रेड और आपसी डेवलपमेंट की बात है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रम्प का शुरू से रहा है बाय नेचर
एज अ प्रेसिडेंट, एज अ एंटरप्रेन्योर, वो हर हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी के बारे में पहले सोचते हैं। अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा उनके पास है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एजेंडा है, और उन्होंने बहुत सारे वायदे किए हैं अपने पॉलिटिकल जर्नी में इस साल के इलेक्शन में। तो वो सारा जो भी एजेंडा उन्होंने सेट किया था उसी एजेंडे पे वो बात कर रहे हैं। और उनके साथ एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो डॉज के रूप में एलन मस्क, जो कि खुद बिलियनर हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक बेसिस पे काम किया है अमेरिका में, और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट एफिशिएंट हो सकती है, मनी सेविंग हो सकता है, डेट रिड्यूस हो सकता है, और कहीं भी सिस्टम को कैसे हम ऑप्टिमाइज करें। बिल्कुल अजय तो जी, ये आप सारी चीजें बिल्कुल इन तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र भी हो, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे।